मैं गुरु पापा की बेटी बोल रही बॉम्बे से। मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरु पापा का शुक्राना कर रही हूँ। सुबह के 10:15 बज गए। मैं सुबह मैं गुरु पापा को रात को ही सोते वक्त मैं बोली थी, गुरु पापा मुझे उठाना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं हर दिन अमृत वेले से ही मैं जगती रहती, लेकिन मुझे ना उठने का मन नहीं होता है। मुझे नहीं पता क्यों उठने का मन नहीं होता है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उसी दौरान मैं ना मोबाइल देख रही थी सुबह 6 बजे। हाँ, 6 बजे के टाइम मोबाइल देखा तो उस मोबाइल में ऐसा मैसेज था, तू सो जा, तू टेंशन मत ले, सो जा तू। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे गुरु पापा है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। लेकिन मुझे सुबह ही एक सपना आया। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उस सपने में ऐसा था संगत जी, मैं आटा गूंद रही थी सुबह, और मेरे घर की बेल बज रही थी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उसी दौरान में हाथ धो के दरवाजा खोलने आई, नींद में ही। तो एक आदमी साइड में बाइक पे खड़ा था, और जो कोई बच्चियां दिख रही थी, ऐसा कुछ सपना था। उन सपनों का क्या अर्थ है मुझे नहीं पता। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अब मुझे वो याद भी नहीं आ रहे, कैसे दो बच्ची दिख रही थी, मैं दिख रही थी, एक बाइक पे आदमी दिख रहा था, ऐसे आजू बाजू बातें हो रही थी, ऐसा सपने में देखा। क्या सपना था, क्या उसका अर्थ है मुझे नहीं पता। मेरे गुरु पापा को, मेरे भोले बाबा को पता है, मेरे संगत जी को पता है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और मैं रात को 9 बजे, कल हमारे इधर पानी नहीं आया था, इसलिए हम बाहर खाना खाने चले गए थे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद हम खाना खा के घर आ रहे थे, तो 10:30 बज गए थे। तो हमारे इधर का सब रिक्शा वगैरह सब, मतलब रहदारी रहती है वो कम होती है। तो मैं उसी दौरान ना एक साइड में देख रही, तो मुझे त्रिशूल का दर्शन करवाया गुरु पापा ने। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। 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 कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हाँ, और एक बात बतानी है मुझे। कल की बात है ये। शाम के समय मैं घर, मतलब मुझे कल मार्केट में मैं 2-3 बार चली गई थी। लेकिन बाद में 6:30 बजे 7 बजे ऐसा ही हुआ, मुझे एक मैसेज देखा था मैं कि मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा। और ये भी मैसेज था कि तेरे घर में आने वाला हो स्वरूप स्वरूप में से तेरे घर आने वाला हो। तो मेरे मन में चल रहा था, संगत जी, गुरु पापा, मेरे पास तो 2-2 सौ रुपए, आप कैसे आएंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। लेकिन कल है ना, मेरे गुरु पापा का छोटा वाला स्वरूप है। तो बीच में मेरे घर में क्लेश हुआ, तभी वो मेरे बेटे ने स्वरूप मतलब कपड़ा खींचा था, तो स्वरूप नीचे गिरा था गुरु पापा का। तो मैं स्वरूप गुरु पापा का एक फ्रेम में बिठाया। लेकिन वो फ्रेम है ना बहुत बड़ी हुई थी, तभी भी मैं उसमें गुरु पापा का स्वरूप रखा था। तो मैं कल एक मैसेज देखा कि
मतलब वो मैं सत्संग सुन रही थी कि खंडित होता है तो ऐसा नहीं हो रखने का, वैसा नहीं रखने का। तो मेरे मन में तुरंत ऐसा आया, मैं गुरु पापा का स्वरूप तो रखा है, लेकिन आजू बाजू से तो बहुत खंडित ही लग रहे हो। हाँ, फ्रेम गुरु पापा की फ्रेम छोटी है और स्वरूप बड़ा, मतलब स्वरूप छोटा है और फ्रेम बहुत बड़ी है। तो मेरे मन में ऐसा ही चल रहा था, तो मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं चलो फ्रेम बदली करके लेके आऊंगी। तो उससे पहले मैं कड़ा प्रसाद बना के मेरे गुरु पापा के सामने रखा और उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं गुरु पापा का स्वरूप उठाया और दुकान चली गई, मैं फोटो फ्रेम के दुकान में चली गई। और जो बड़ी वाली स्वरूप लिया था वो मैं वापस किया और मैं दूसरे दुकान में जाके गुरु पापा का स्वरूप फ्रेम बना के लेके आई घर में। तो उसके बाद मेरे मन में तुरंत ऐसा आया कि चलो मैं गुरु पापा को अभी स्वरूप साफ करती हूँ और टीका लगाती हूँ। तो स्वरूप के अंदर मतलब स्वरूप के चंदन टीके में मुझे गणपति का दर्शन करवाए मेरे गुरु पापा ने। और कल मैं एक सत्संग भी सुन रही थी कि गणपति का दर्शन, वो अंकल की चाय में गणपति का दर्शन दिया, उस आंटी आंटी को गणपति का दर्शन करवाया। ऐसा वो सत्संग सुन रही थी तो मेरे मन में ऐसा ही चल रहा था। ये गुरु पापा का ही महिमा है, कुछ मुझे पता नहीं। संगत जी, गुरु पापा जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। गुरु पापा कैसा शुक्राना सत्संग करो क्या, मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहे। मतलब मेरे साथ कल ऐसा हुआ और गुरु पापा का वो भी मैसेज था, मैं तेरे घर में आने के बाद सब अच्छा अच्छा होगा, सब सही होगा। और वो मेरे साथ सब कुछ कल हुआ, मेरे साथ ये घटित हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे मन में ये भी भाव डाला कि कल पहला गुरुवार है, तो मेरे मन में ऐसा ही भाव आया, मैं नई उपास नहीं पकड़ती हूँ, लेकिन मैं तो माता रानी, गुरु पापा माता रानी का ही रूप है। तो मैं सजाऊंगी, फल फ्रूट रखूंगी, पत्ते बित्ते सब दरवाजे पे लगाऊंगी, ऐसा मेरे मन में भाव डाले। और सुबह मेरे साथ ये सब हुआ और मैं किया सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर मेरे गुरु पापा के चंदन टिके में मैं गणपति का स्वरूप देखा, तो मैं बहुत हक्का बक्के हो गई। मैं बहुत, मुझे ये लगा कि क्या गुरु पापा ने क्या चमत्कार किया, क्या मिरेकल किया। मुझे तो मेरे ते सोच सोच से भी बड़ा है मेरे गुरु पापा। कभी क्या करेंगे, क्या चमत्कार करेंगे, पता ही नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरे गुरु पापा है। अभी सुबह एक मैसेज दिया गुरु पापा, मैं देखा मैसेज, माँ बाप की सेवा ही पुण्य सेवा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तेरे बच्चे 2025 साल खत्म होने से पहले तेरे बच्चों को, बच्चे के लिए आशीर्वाद ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त मुझसे कोई चूक भूल हो गई तो मुझे माफी देना गुरु पापा। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। मैं गुरु पापा की नादान बच्ची हूँ, ना समझ, बिल्कुल हूँ, कमली हूँ, पगली हूँ, जैसी भी हूँ, मैं गुरु पापा की बेटी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे माफी देना गुरु पापा और अपना ख्याल रखना गुरु पापा। संगत जी, आप भी अपना ख्याल रखिए और सर्बत का भला करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।